फ्रेंड्स, वेलकम ऑन मेरे यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हैवी साइज में कुर्ते की कटिंग कैसे करते हैं तो मैं आपको बताऊंगी। और ये देखिए प्रिंटेड कुर्ता है और इसमें आगे पीछे के पीस डिजाइन के अकॉर्डिंग काटनी है और बाजू में डिजाइन के ही अकॉर्डिंग काटनी है। तो जो इसमें ये हैवी साइज है तो देखिए इसमें जो लंबाई लेनी है वो हमें 40 इंच की लेनी है और जो चेस्ट है छाती है वो 48 है। तो 48 का हाफ हुआ 24 और 12 इंच पर हम इसके फोर्थ पार्ट पर हम इसके निशान लगाएंगे। और जो कमर है वेस्ट है वो है 46 और उसका हाफ हुआ 23 और ये 11.5 पर हम इसके चौथे हिस्से पर निशान लगाएंगे। और जो हिप है वो 51 है 51 और जो उसका हाफ हुआ 25.5 25.5 और ये 13.25 यानी कि 12 एंड 75। और जो इसका चाक है वो 18 इंच के हैं यानी 18 इंच के और पल्ला यानी दामन 25 इंच का 25 का। और जो तीरा है वो हम 13 लेंगे और उसका हाफ जब निशान लगाएंगे तो वो 6.5 पर लगाएंगे, खुलकर वो हमारा 13 हो जाएगा। और जो बाजू है वो 16 इंच की हमने रखनी है लंबाई में और जो मोरी है वो 5.5 डबल में यानी कि हमारी ये 11 इंच की मोरी होंगी। और जो फ्रंट और बैक की हम कटिंग करते हैं तो वो फ्रंट में हमने 13 इंच का लेना है यानी कि 6.5 और बैक में हमें 18 इंच तैयार लेना है। तो ये हम 9 इंच का पर निशान लगाएंगे। और जो गले की चौड़ाई वो 5 इंच की तैयार रखनी है और आगे हमें 6.5 इंच का गला तैयार रखना है और पीछे का जो गला है वो 6 इंच का हम तैयार रखेंगे। तो देखिए सारा ही हमारा प्रिंट में कुर्ता है आगे और पीछे। देखिए ये आगे का पीस है और इसमें ये हमारा पीछे का पीस है और इसमें ये जो साइड में है ये दोनों तरफ हमने साइड में बाजू दिखाई गई है। तो इनकी कटिंग हमें कैसे करनी है हम आपको बताते हैं। तो देखिए जो हमें इसमें गला बनाना है गले के ही अनुसार हमें इसकी कटिंग करनी है। तो गला हमें इसमें 6.5 तैयार रखना है। तो हम इसको यहाँ से नीचे टेप लगाकर 7 इंच 7.5 इंच में रखेंगे। तो हमें ये बीच का जो सेंटर इसमें दिया हुआ है डिजाइन के अनुसार इसके अनुसार ही हमें इसको फोल्ड करना है। तो हम सबसे पहले इसको फोल्ड करके दिखाते हैं। तो उल्टी साइड से हमें इसको सेंटर बनाना है और इस तरह से जो हमारे ये प्रिंट है इसमें डिजाइन दिया हुआ है प्रिंट का इसका सेंटर हम देंगे, ऊपर से भी इसी तरह हम सेंटर देंगे। तो देखिए जो ये सीधे तरफ हमारा प्रिंट है डिजाइन है इसको हमें इस डिजाइन के साथ बिल्कुल मिलाकर रखना है। ये देखिए ये जो लाइन है हमें इसको बिल्कुल इसके साथ मिलाकर रखना है। तो डिजाइन के अनुसार हमें इसको फोल्ड करना है और इस तरह से करके हम इसको और यहाँ भी पीछे जो डिजाइन दिया है इसके अनुसार ही हम इसको फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल हमने ये सेंटर को बनाते हुए डिजाइन के अनुसार ही हमने इसको फोल्ड कर लिया है। तो देखिए गला इसमें हमें 6.5 रखना है तो हम 7.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे क्योंकि हमारा सिलाई में भी जाएगा। तो ऊपर की तरफ हमें निशान लगाना है 7.5 इंच पर इस तरह से। और तीरा हम यहीं से लेंगे और यहाँ पर हम 6.5 इंच का तीरा रखेंगे क्योंकि हैवी साइज है तो इसलिए हम 6.5 इंच का तीरा रखेंगे। और इसी निशान से हमें 40.5 इसकी जो लंबाई है 40 इंच रखनी है और इसमें आधा इंच हम के ऊपर तीरे में जाएगा तो 40 इंच यानी 40.5 हाफ। तो ये हम निशान लगाएंगे 40 इंच तैयार लंबाई का। और इसके बाद 3.5 इंच हमें नीचे एक्स्ट्रा रखेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए कपड़े को। तो यानी कि हमने टोटल इसको हमने 4 इंच फोल्ड किया है यानी 40 इंच हमारी तैयार हो जाएगी, आधा इंच ऊपर तीरे में जाएगा और 3.5 इंच हमारा नीचे फोल्ड होगा। तो ये हमने 4 इंच इसमें 40 में प्लस किए तो ये हमारे हो गए 44 इंच के। तो ये देखिए ये हम यहाँ से देखेंगे तो नीचे जो हमने तैयार लंबाई का निशान लगाया है ये हमारा 44 इंच पर आया। अब जो आर्म होल का निशान है वो हम 7 इंच पर लगाएंगे और इसके बाद यहीं से हम अपनी चेस्ट का जो निशान है वो लगाएंगे। तो इसमें जो चेस्ट है हमारी 48 है तो उसके चौथे हिस्से पर यानी 12 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ से नीचे की तरफ लेते हुए 8.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे कमर का निशान यानी अपनी वेस्ट का। जो हमारी कमर है वो 46 है तो 46 के हम चौथे हिस्से पर ये निशान लगाएंगे 11.5 पर इस तरह से। और उसके बाद जो हमारी तैयार लंबाई है ये हमारा 40.5 है और ये हमें फोल्ड करने का जो निशान है ये वो है। तो ये हम यहाँ से जो हमारी तैयार लंबाई है वहाँ से हम ये 18 इंच के चाक रखने हैं। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे चाक के और इसी पर हम निशान लगाएंगे अपनी तैयार जो हमारी हिप है उसका निशान। तो जो तैयार हिप है हमारी वो है
51 और उसके भी हम चौथे हिस्से पर निशान लगाएंगे। तो चौथा हिस्सा हुआ 12 and 75, तो यानी 13.25। इस तरह से हम ये देखिए 13.25 पर हम निशान लगाएंगे, इस तरह रखेंगे और ये हम यहाँ पर 13.25 पर यानी 13 से 2 पॉइंट पहले हम निशान लगाएंगे इसको। और आप चाहें तो इसको इस तरह भी मिला सकते हैं और सीधे भी आप इसकी शेप बना सकते हैं, इस तरह से करके भी मिला सकते हैं। और चाहें तो आप इसकी सीधे ही इस तरह से शेप बना सकते हैं। और ये 2-2 इंच हम मार्जिन का निशान लगाएंगे इसमें इस तरीके से, और इनको भी हम गोलाई देंगे। और जो हम यहाँ से नीचे से चाक हमने इसके निशान लगाए हैं, तो आप ऊपर की तरफ से भी इस तरह से लेकर आप ये 21, 18, 19, 20, 21, 22 तक आप इनको छोड़ सकते हैं। इस तरह ऊपर की तरफ से लें जहाँ से हमने तीरा लगाया वहाँ से। तो ये हमारे 22 इंच पर हमने, ये देखिए 22 इंच पर ये हमारा तीरा है और यहाँ पर हमने ये 22 इंच पर हमने अपने चाक लगाए। तो 19, 20, 21 जो कोई बड़े या छोटे चाक पहनता है उसके अनुसार आप इनको निशान को लगा सकते हैं। और जो इसमें हमें पल्ला रखना है यानी दामन हमें जो रखना है वो 25 इंच का, तो यानी 12.5 पर हम ये निशान लगाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा पूरा इस जगह से ये पूरा 12.5 है, और जो हम नीचे फोल्ड करने का है वहाँ पर भी हम ये 12.5 पर निशान लगाएंगे सीधा। और सीधी इस लाइन को हम अपने जो ऊपर हिप का निशान लगाया है उसके साथ ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ये हमारा तैयार पल्ला होगा। और ये आगे 2-2 इंच हम जो रखेंगे मार्जिन का रखेंगे पल्ले 25.5 के बाद हम ये 14.5 पर निशान लगाएंगे इस तरह से। 2-2 इंच हम फोल्ड करने के लिए रखेंगे और यहाँ पर भी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये देखिए अब जो हमें फ्रंट और बैक की कटिंग करनी है तो उसका निशान लगाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से इस तरह धीरे धीरे गोलाई देते हुए और जो हमारी फिटिंग का निशान है वहाँ तक हम इसको इस तरह से मिलाएंगे। इस फिटिंग जो फिटिंग देनी है हमें यहाँ पर इस तरह, और उसके बाद हम इस तरह गोलाई देंगे। और ये हमारी बैक की है और ये हम फ्रंट की जो कटिंग है वो करेंगे इस तरह से। इसी निशान तक हमें जो हमारा फिटिंग का है उस तक हम इसको मिलाएंगे, गोलाई देते हैं, धीरे धीरे गोलाई देंगे और यहाँ पर हम इस तरह से गोलाई देंगे। अब देखेंगे हमें आगे की तरफ 13 रखना है यानी 6.5 और आधा इंच सिलाई का, यानी कि हम यहाँ पर 7 होना चाहिए। तो ये हमारा पूरा 7 इंच है। पीछे 18 है तो 9 हुआ उसका आप, और आधा इंच हमें सिलाई का रखना है तो ये हमें 9.5 लेना है। तो ये हमारा पूरा 9.5 है। ये देखिए आगे हमने 7 इंच रखा हुआ है, आधा इंच सिलाई का, और 6.5 हमारा तैयार हो जाएगा, खुल के हमारा 13 हो जाएगा। और पीछे ये हमने 9.5 है, आधा इंच हमारा सिलाई का होगा और ये हमारा खुल के 18 इंच हो जाएगा 9। अब 9 है और आधा इंच सिलाई में जाएगा तो खुल के हमारे 18 इंच पीछे और आगे और पीछे की जो कटिंग है ये हम उसका निशान लगाया है। तो देखिए सबसे पहले हमने अपनी तैयार लंबाई 40.5 और उसके बाद हमने 3.5 नीचे फोल्ड के लिए लगाया। उसके बाद हमने 12 इंच पर हम अपनी चेस्ट का निशान लगाया, यानी कि हमने चौथे हिस्से पर ये सब निशान लगाया। और यहाँ से हमने इसको 8.5 इंच पर कमर का निशान दिया और ये हमने 11.5 पर निशान लगाया है। और ये हमने 13.25 पर निशान लगाया है हिप का निशान। नीचे से हमने तैयार लंबाई से हमने चाक लिए 18 इंच के और वहीं पर हमने अपनी हिप का निशान लगाया और 2-2 इंच का हमने ये मार्जिन का निशान लगाया। और आगे हमने ये 7 इंच का रखा हुआ है, आधा इंच हमारे सिलाई में तो 6.5 हो जाएगा। और पीछे हमने ये 18 इंच तैयार रखना है तो ये हमने 9.5 दिया है, तो ये हमारा आधा इंच सिलाई में आएगा तो ये हमारा 9 इंच हो जाएगा। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ गले पर बीचों बीच एक कट लगाएंगे और इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पीछे का पीस है उसके जो फ्रंट बैक की कटिंग है उसके अनुसार हम कटिंग करेंगे। जो ये वाली कटिंग है ये बाद में करेंगे जब हम पीछे का पीस की कटिंग कर चुकेंगे। और एक कट का निशान हम अपनी तैयार लंबाई पर लगाएंगे इस तरीके से।
और ये हम जो हमारी हिप है वहाँ पर हम एक कट का निशान लगाएंगे इस तरह से। एक निशान हम कमर पर लगाएंगे और ये हम यहाँ पर तैयार चेस्ट पर। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमें पीछे का पीस की कटिंग करनी है, तो इन्हीं फूलों के अकॉर्डिंग हम इसके पीछे के पीस को उसी जिस तरह हमने उसमें फोल्ड किया था इसी तरह से फोल्ड करेंगे। तो इसमें हम प्लस माइनस इस तरह से कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हमें डिजाइन के अनुसार बाद में हमें इसमें निशान लगाते हैं। तो देखिए हमने फूलों इसमें पीछे के हमारे जो पीस है उसमें फूल दिए हुए और फूलों के अनुसार ही हमने इसको फोल्ड किया। इसके ऊपर ही हम जो आगे के पीस हमने रखा था कटिंग की है उसी को इसके ऊपर रखकर कटिंग करेंगे। तो देखिए बिल्कुल इसको मिलाकर हमने पीछे के पीस को इस तरह से मिलाकर रखा हुआ है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये ऊपर हमने सफ़ेद पट्टी से नीचे इसको हमने इसको इस तरह से रखा हुआ है, ये सफ़ेद लाइन दी हुई थी तो इससे हमने नीचे रखा हुआ है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सेंटर का निशान हम एक कट लगाएंगे गला बनाने के लिए। और तैयार लंबाई 4.5 पर हम एक कट का निशान लगाएंगे पीछे के पीस पर भी इस तरह से। और अब हम इसको अलग कर देंगे पीछे के पीस को, और जो आगे के पीस में हमने फ्रंट कटिंग का निशान लगाया था ये इसकी हम कटिंग करेंगे। अब पहले हम पीछे के पीस की कटिंग करते हैं और बाद में हम इसको अलग करके आगे के पीस को फिर बाद में इसकी कटिंग करते हैं। अब जो ये निशान है इनको हम डार्क करके दूसरी तरफ लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम इनको इस तरह से डार्क करेंगे और दूसरी तरफ इस तरह से मिलाते हुए इसको हम, तो देखिए इस तरह पूरा मिलाकर हम इसको रखेंगे और हल्का से इस तरह से प्रेस करेंगे और ये निशान हमारे इस तरह से इस साइड आ जाएंगे और इनको फिर हम डार्क कर देंगे। और उसके बाद हम इस साइड भी जो हमारे गले का निशान है यहाँ पर हम बीचों बीच सेंटर में एक निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह जब हम गला बनाएंगे तो ये सेंटर का निशान हम उस समय गला बनाते हुए काम आएगा इस तरह से। अब जो ये पीछे का पीस है इसमें हमें गले की कटिंग करनी है। आगे का गला हम बुकरम के ऊपर बनाएंगे तो इसमें हमें जो चौड़ाई है गले की वो तैयार 5 है, तो हम उसमें से 2.25 पर हम निशान लगाएंगे चौड़ाई का और ये थोड़ा हमारा 2 पॉइंट सिलाई में आएगा। तो ये हमारा 2.25 के 4.5 हुआ खुल के और थोड़ा थोड़ा सिलाई मारने के बाद 5 इंच का पूरा तैयार हो जाएगा। और जो गले की गहराई है वो हमारी इसमें 6 इंच की हमने तैयार रखनी है, तो हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंच हमारे ऊपर सिलाई में जाएगा। तो ये हम 6.5 देंगे इस तरह से। और यहाँ भी हम 2.25 की चौड़ाई रखेंगे इस तरह से और यहाँ हम गोलाई देंगे। आप चाहें तो आधा इंच का मार्क भी कर सकते हैं इस तरीके से, तिरछा कोने से इस तरह मार्क करके भी आप गोलाई दे सकते हैं और सीधे भी आप गोलाई दे सकते हैं। आप गोलाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी दे सकते हैं, थोड़ी कम भी दे सकते हैं और थोड़ी ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो ये हम इसकी कटिंग करेंगे। और ये देखिए अब इसमें जो बाजू का डिजाइन दिया हुआ है तो ये एक साइड की बाजू है और दूसरी साइड की बाजू है, तो हम बीच से सेंटर से इसकी सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं। तो जो इसमें वाइट पट्टी दी थी हमने इसकी कटिंग कर ली है और अब इस पीस को हम इसके ऊपर रख लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमने इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। अब हम इनको इस तरह ये जो हमारा फूल दिए हुए हैं इसमें इसी को हम सेंटर बनाएंगे और इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। अब बाजू हमें 16 इंच की रखनी है, 16 में हम 2 प्लस करेंगे तो हमारे हो जाएंगे 18 इंच। तो यहाँ पर हमें जो नीचे ये दिया हुआ है इसका डिजाइन, तो यहाँ तक हमें इसको 16.5 पर हमें तैयार लंबाई का निशान लगाना है क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा और 18 इंच पर हमें तैयार रखनी है ये। तो टोटल कपड़ा हमें 18 इंच लेना है, तो यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से। अब आगे हमारे पास कपड़ा कम है तो ये इसमें आगे भी डिजाइन दिया हुआ है, तो डिजाइन को हम नीचे की तरफ करेंगे और जो प्लेन कपड़ा है हम ऊपर इस साइड लाएंगे।
तो जो ये 18 इंच पर हमने निशान लगाया ऊपर की तरफ इसकी हम कटिंग कर देते हैं और नीचे से भी जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर देते हैं। तो देखिए सेंटर को बनाकर हमने इस तरह से ये फूल का सेंटर लिया हमने और इस तरह से हमने इसको रख लिया है। अब ये 2 पीस हमारी साइड से बचे हुए हैं तो इनको हम इस तरह मिलाएंगे, दोनों को सीधी साइड अंदर है जैसे हमने इसमें रखा हुआ है। और अब इस तरह से मिलाते हुए, तो ये हमारा थोड़ा कम है और ये हमारा थोड़ा ज़्यादा है, तो हम इस तरह से इसको मिलाते हुए, और इसमें भी प्रिंट नीचे की तरफ दिया हुआ है तो ये हम नीचे रखेंगे प्रिंट को। और सबसे पहले हम सिलाई का कपड़ा लेते हुए इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे और उसके बाद हम इसको रखेंगे, इसके अनुसार हमें मोड़ फोल्ड करना है और आधा इंच सिलाई का हम इसके ऊपर इस तरह रखते हुए इसको बराबर मिला लेंगे। अब हमने जो चेस्ट है उस पर हमने 12 इंच का निशान लगाया था चौथे हिस्से पर, 48 थी उसमें हमने चौथे हिस्से पर 12 पर निशान लगाया था। 12 में से हम माइनस करेंगे 2.25 इंच, तो ये हमारा होगा 11, 10, पौने 10 होगा, तो आधा इंच हमें यहाँ सिलाई के लिए मार्जिन मिल जाएगा। तो हम इस तरह से यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा 18 इंच है यहाँ पर, तो 16.5 हमें तैयार रखनी है यहाँ तक इस तरह। और यहाँ पर हम जो गोलाई देंगे वो 2.5 से 3 इंच तक दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर 2.5 इंच की गोलाई देंगे। तो इस तरह से लेते हुए 2.5 इंच की हम गोलाई देंगे अपनी जो बाजू है उसमें। और यहाँ पर हम पौने 10 इंच पर निशान लगाएंगे फिटिंग का। तो जो हमारी तैयार चेस्ट होती है, यानी चौथे हिस्से पर हमने 12 पर जो निशान लगाया था उसमें चेस्ट के हिसाब से घटाते बढ़ाते हैं। कम हो तो हम कम लेते हैं और ज़्यादा हो तो हम 1.5-2 इंच तक, 2.5 इंच तक भी हम इसको माइनस करके और उसके बाद हम इसको बाजू को अपनी लगाते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक लगती है हमारी। जो हमने यहाँ 16.5 पर निशान लगाया है वहाँ पर ही हम अपनी मोरी का निशान लगाएंगे। 5.5 इंच की हम इसमें मोरी रखेंगे और 1.5 इंच हम आगे इसमें प्लस करेंगे और इस निशान को हम यहाँ पर मिला देंगे इस तरह। और जो फिटिंग का है ये हम अपनी तैयार जो बाजू रखनी है उसके साथ इसको मिला देंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। हमारा जुड़ा हुआ है तो इसको हम खोल देंगे और एक कट का निशान हम यहाँ लगाएंगे और एक हम यहाँ लगाएंगे अपनी तैयार जो बाजू है वहाँ पर। अब सबसे पहले जो हमारे इसके जोड़ हैं इन सबको हम सिलाई करेंगे। अब ये गला हमें बनाना है 6.5 इंच का, हमें जो आगे का गला रखना है 6.5 इंच तैयार रखना है, तो हम 7 इंच का लेंगे इसको। और सबसे पहले हम इसमें एक सेंटर मार्क लगाएंगे इस तरह से। जो ये गला है हम इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे कपड़े के ऊपर, और इतना कपड़ा हमें इसके चारों तरफ से कटिंग करके चलना है इतना। जो निशान लगाया हमने आगे कुर्ते में भी लगाया, तो उसी के साथ ही इसको मिलाकर हम गला बनाएंगे। अब इसमें से हम ये हमारा बचे हुए पीस है तो उसी में से हम गले की कटिंग कर रहे हैं, और ये पीछे के गले की जो रेब की पट्टी है वो निकालनी है। तो इस तरह से तिरछी ये 1.5 इंच की हम पट्टी निकालते हैं। इस तरह से 2 पट्टी हमें ये काफ़ी रहेंगी। तो ये देखिए 1.5 इंच की पट्टी हमें देनी होती है। तो सबसे पहले जो बाजुएं हमने उनमें जो जोड़ लगाने हैं उस पर हमने इंटरलॉक कर ली है, क्योंकि सिलाई मारने के बाद इंटरलॉक ठीक तरह नहीं होती। तो सबसे पहले हम इन पे सिलाई लगा लेते हैं।
तो देखिए एक जोड़ हमने इस साइड लगा लिया है और दूसरा जोड़ ये किनारी के साथ हमने किनारी को कटिंग किया था। अगर जो इस तरह से आप बाजू बनाएंगे तो बहुत अच्छी और सफाई से बनती है। तो ये किनारी के साथ हमने किनारी को जोड़ेंगे और इसको हम सिलाई लगाएंगे। तो डबल डबल सिलाई हमें इस जोड़ पर लगानी है। तो ये देखिए एक जोड़ हमने इस साइड लगाया है और दूसरा जोड़ हमने ये इस तरह से लगाया है। ये दोनों तरफ हमने जोड़ लगा लिए हैं इसके बाजू के, और बाजू हमारी यहाँ से बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसी तरह से हम दूसरी बाजू में जोड़ लगाएंगे। हमने दोनों ही बाजू में अपनी इस तरह से दोनों तरफ हमने ये जोड़ लगा लिए हैं। ये देखिए दोनों तरफ दोनों बाजू में। अब नीचे से हमने जो ये कट का निशान लगाया था इनको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। पहले हम इस तरह स्मॉल फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से हम करके बाद में इसमें तुरपाई करेंगे। तो अभी हम कच्ची सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। इस तरह से करते हुए एक कच्ची सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे। दोनों बाजू नीचे से हमें इसी तरह फोल्ड करनी है। तो दूसरी बाजू में हम इसी तरह फोल्ड करेंगे और कट के हिसाब से यहाँ पे हमें कट है ये, तो दोनों तरफ हमने कट के अनुसार हमने इसको फोल्ड करना है। तो कट के जहाँ से हमने दोनों तरफ कट लगाए थे उसी के अनुसार हमने इसको फोल्ड किया है। अब 5.5 इंच की हमें इसमें मोरी रखनी है, तो इस तरह से हम इसको करेंगे और 5.5 इंच का निशान हम इसमें लगाएंगे। यहाँ पर भी हमें पूरा इसको मिलाना है और 5.5 इंच का निशान हम यहाँ लगाएंगे। ये देखिए 5.5 इंच इस तरह से। और जो ये हमने यहाँ पर फिटिंग के लिए कट का निशान लगाया था इस निशान को हम सीधा इस निशान के साथ मिलाएंगे। पहले भी मैंने कहीं इस तरह की वीडियो अपलोड की हुई है। बाजू में हमने इस तरह से फिटिंग कैसे देनी है और यहाँ पर हमें कटाई जो करनी है, फिटिंग के लिए कटिंग का निशान लगाते हैं तो वो किस हिसाब से हम चेस्ट के अनुसार इसको घटाते बढ़ाते हैं। तो पहले हम ये सीधी लाइन खींचेंगे और ये देखिए इस तरह से आप बाजू बनाएंगे तो बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आती है। और उसके बाद अंदर की तरफ हमें थोड़ी गोलाई देनी है इस तरह आधा इंच के करीब, और धीरे धीरे फिर हमें इसी के साथ इसको मिलाना है। इस तरह दोनों बाजू हमें इसी तरह तैयार करेंगे। सबसे पहले जो हमने अंदर गोलाई की सिलाई लगाई है, निशान लगाया है गोलाई, उसी पर हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम दूसरी जो हमने सीधी लाइन खींची है उसके ऊपर। अब हम जो हमने सीधी लाइन ये खींची थी उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। कई बार टाइट या ढीली हो तो हम इसको खोल लेते हैं। तो देखिए दोनों बाजू हमने तैयार कर ली है। एक जोड़ी साइड है हमारा, एक जोड़ी साइड है और ये बीच की सिलाई है। तो बीच की सिलाई हमें दोनों तरफ से इस तरह नीचे की तरफ रखनी है और दोनों बाजू हमारी इस तरह से हैं एक दूसरे के सामने। आप चाहे तो फ्रंट कटिंग पहले भी कर सकते हैं, लेकिन जोड़ लगाने की वजह से हम बाद में कर रहे हैं। तो यहाँ से हम थोड़ी थोड़ी देते हुए इसको फ्रंट कटिंग दोनों बाजू में इस तरह से आधा इंच के करीब हम इसको करते हैं और नीचे हम फिर यहाँ मिला देते हैं और ऐसे हम इसमें करेंगे। अब हम आगे का गला तैयार करते हैं। तो जो ये कपड़ा है हमें सबसे पहले अपने बुकरम के ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए कच्ची सिलाई लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हैं हम, बीच से कपड़े की कटिंग कर देंगे इस तरह से।
और 6.5 इंच का हमें गला तैयार करना है, तो हमें 7 इंच ही लेंगे, क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो कई बार इस तरह थोड़ा बड़ा छोटा होता है, तो हमें पूरा इस तरह से यहाँ पर बीच में रखते हुए और इतना हमारा एक्स्ट्रा इसको हम कटिंग कर देंगे ऊपर की तरफ से। जब हमने कुर्ते की कटिंग की थी तो हमने सेंटर मार्क दिया था, और ऐसे ही हमने इस गले में लगाया था ये देखिए। तो इसको हमें 2.25 यानी 4.5 इस तरह से 2.25 का निशानी साइड लगाएंगे इस सेंटर मार्क से, और 2.25 का इस साइड। अब जो ये गले की हमने तैयार किया गला बुकरम पर, तो इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे यहाँ पर। आप चाहें तो सुई या ऑलपिन की सहायता से भी इसको इस तरह से यहाँ पर लगाकर अपने गले को तैयार कर सकते हैं, और आप चाहें तो सीधा ऐसे मिलाते हुए इसको सिलाई लगा सकते हैं। जो बीच का निशान है हमारे गले का और इसका कुर्ते का, तो वो हमारा आपस में मिला होना चाहिए। आप यहाँ पर पिन या सुई भी लगा सकते हैं दोनों तरफ भी। और यहाँ देख लेना चाहिए हमारे ये पूरा निशान के ऊपर इस तरह आना चाहिए। मशीन को घुमाते हुए गले को तैयार करना चाहिए। तो जिधर हमारा गला जाए उधर की तरफ हम सुई को इस तरह से घुमाना चाहिए। अब हम फिर यहाँ से बीच से इसको कपड़े को कटिंग करेंगे, थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए, और छोटे छोटे कट हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। अब अपने गले को हम उल्टी साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक कच्ची सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। पूरा ये सिलाई हमारी इस तरह बीच में आनी चाहिए, यहाँ पर किनारे पर। कपड़े को घुमाना चाहिए, सुई अपने अंदर रखते हुए जिधर जिधर हमारा गला है कपड़े को घुमाते जाएं। तो ये प्रिंट के अनुसार हमने गला नहीं बनाया, क्योंकि इसके अनुसार यदि हम गला बनाते तो ये बहुत बड़ा बन जाता है। तो हमने ये बुकरम पे अपने अकॉर्डिंग जितना पहनते हैं उन्हीं के अनुसार बनाया है। तो देखिए ये आगे का गला हमारा तैयार है। तो ये कच्ची सिलाई कर दी है, बाद में इस पर यहाँ पर तुरपाई हो जाएगी, यहाँ पर तुरपाई हो जाएगी। तो अब हम पीछे का गला तैयार करते हैं। तो देखिए जो पट्टी थी हमने इस पर ये जोड़ लगाना था, तो ये हम सिलाई लगा चुके हैं, और यहाँ से हम सीधी कट करेंगे यहाँ से। और ये हमें पीछे का जो गला है वो हमें 6 इंच का हमने तैयार रखना है। तो ये हमने 6.5 इंच की कटिंग की थी, आधा इंच तिरे में जाएगा। और इस तरह से हमें रेब की पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए और यहाँ पर पूरे किनारे पर ऊपर की तरफ से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह डबल पूरी मिलाकर, और फिर ये अपना जो कुर्ते का पीस है उसका गला कटिंग किया हुआ है वो पूरे तीनों हमें मिलाने हैं। और जो मशीन का एक पैर है इसके अनुसार हमें सिलाई लगाएंगे। सिर्फ इतना ही हमारा कपड़ा अंदर आना चाहिए। कपड़े को घुमाते जाएंगे और अपनी जो रेब की पट्टी है इस पर इस तरीके से मिलाते हुए लगेंगे। इस तरह लगाएंगे आप पट्टी, तो बहुत सफाई से लगेगी। और पट्टी लगाने के बाद इस तरीके से हम छोटे छोटे कट इसमें जैसे आगे के गले में लगाए हैं उसी तरह से इसमें लगाएंगे।
चारों तरफ। उसके बाद इस तरह से हम जो ये कपड़ा है सिलाई का, इसको हम इस तरफ रखेंगे बाहर की तरफ, और इस तरफ रखते हुए और यहाँ पर हम किनारे पर, यहाँ किनारे पर हम पट्टी के किनारे पर सिलाई लगाएंगे। ये दबाव के लिए सिलाई लगाई जाती है और इससे फिर पट्टी में बहुत सफाई आती है। अब दोनों पीस हमें आगे और पीछे के लेंगे और अंदर की तरफ इनकी सीधा होगा और दोनों तरफ उल्टी साइड है। और जो पीछे का हमारा गला है उसको हम आगे के गले को इस तरह से रखते हुए इस तरह से पलटेंगे इसके ऊपर और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। देखिए जो ये सिलाई है पीछे के गले की, उस पर हम अपने आगे का गला रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे और आधा इंच की सिलाई हम इस पर लगाएंगे पूरा मिलाते हुए। दोनों तरफ डबल सिलाई हमें लगानी है इसके। दूसरी तरफ की हम इसी तरह से आगे का गला यहाँ पर रखेंगे और जो ये हमारी रेप की पट्टी है इसको इसके ऊपर इस तरह फोल्ड करेंगे और आधा इंच की सिलाई इस पर भी हम इसी तरह लगाएंगे। उसके बाद आप इस तरह पलटेंगे तो ये देखिए कितनी सफाई के साथ हमारे कंधे जुड़े हैं। और ये देखिए जब हम पट्टी भी इस तरह फोल्ड करेंगे पीछे तो सफाई आएगी पूरी। तो यहाँ पर हम एक कच्ची सिलाई कर देते हैं। कपड़े को अपने घुमाते हुए पूरा, कोई भी झोल इसमें नहीं आता। इस तरह पट्टी आप लगाएंगे तो बिल्कुल भी झोल नहीं आता और बहुत सफाई के साथ ये पट्टी लगती है। इस तरह घुमाते हुए आप इसको पट्टी को लगाएं। ये देखिए बिल्कुल सफाई से। तो आगे और पीछे के गले देखिए हमारे दोनों तैयार हो चुके हैं। ये हमारा आगे का गला है और ये हमारा पीछे का गला। बाद में इन पे तुरपाई हो जाएगी। और अब हम जो फिटिंग की सिलाई है वो लगाते हैं। तो दोनों हमें बिल्कुल अपने आगे पीछे के पीस मिलाते हुए इस साइड से देखिए इस तरह पूरे मिले होने चाहिए। और जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। पूरा मिलाते हुए अपने दोनों आगे पीछे की पीस को। पूरे निशान तक। उसके बाद हम डबल सिलाई लगाएंगे तो थोड़ी हम इसी के ऊपर लेंगे और फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आगे। अब इसी तरह दूसरी तरफ हम फिटिंग की सिलाई देंगे। तो देखिए दोनों तरफ हमने फिटिंग की सिलाई इस तरह से लगा दी है। अब नीचे से हमें अपने कुर्ते को फोल्ड करना है। तो ये कट के हमने निशान लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले ये जो दोनों कट हम इस पे लगाए हुए हैं तो हम इस तरह से इनको पहले फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम जो ये कपड़ा है इसको हम एक फोल्ड अंदर की तरफ करते हुए पूरे इस तरह से इतना कपड़ा हम पूरे इस तरह से करते हुए इतना हम फोल्ड करेंगे और यहाँ एक अच्छी सिलाई लगाएंगे।
पीछे का पीस भी हमें इसी तरह फोल्ड करना है। ये दोनों हमने नीचे के पल्ले इसको तरह से फोल्ड कर दिए हैं। अब हम जो इस पे तैयार पल्ला करना है, तैयार 25 इंच का पल्ला रखना है, इस तरह फोल्ड करेंगे और चाक भी हम उसी के अनुसार बनाते हैं। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए, ये देखिए इस तरह फोल्ड किया हमने। आगे पीछे के जो पीस है उनको पूरा मिलाकर फोल्ड करना है। और 25 का हम करेंगे हाफ, तो 12.5 हुआ। इस तरह से यहाँ पर हम पूरे किनारे पर रखेंगे और 12.5, तो 12.5 पर इस तरह हम निशान लगाएंगे। खुल के 25 हो जाएगा, 12.5 को हम डबल करेंगे तो 25 होगा। तो ये 12.5 पर इस तरह हमने निशान लगाया। अब चारों ही पीस पर इस तरह से हम निशान लगाएंगे, ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और इस तरह हमारा पल्ला एकदम बिल्कुल एक्यूरेट बराबर बैठेगा 25, इस तरह। अब हम इनको इस तरह जो हमारे तैयार चाके यहाँ से इस तरह पहले हम एक छोटा इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर हम इसको इस तरह निशान तक और पूरा यहाँ हिप तक का इस तरह हमें फोल्ड करना है। तो यहाँ पूरे हिप तक हम चाक इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से दूसरी साइड हम ले जाएंगे, अपनी मशीन को इस तरह करेंगे और इसी निशान तक हम इसको इस तरह फोल्ड करते हुए कपड़े को यहाँ भी इसी तरह हमें फोल्ड करना है। और तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे चाक फोल्ड हुए हैं और बाद में हम इन पर यहाँ पर तुरपाई हो जाएगी। अभी हमने कच्ची सिलाई लगाई है और यहाँ भी एकदम बिल्कुल सफाई के साथ हमारे चाक फोल्ड हुए हैं। इसी तरह मैं दूसरी साइड के चाक फोल्ड करके निशान के अनुसार, तो पूरे निशान के अनुसार ही हमें फोल्ड करने हैं। तो देखिए दोनों तरफ के चाक हमारे कितनी सफाई के साथ हमने इनको फोल्ड किया है। अब हम बाजू लगाएंगे। तो देखिए फ्रंट कटिंग है और ये हमारा आगे का पीस है और इसको हम फ्रंट कटिंग को आगे की पीस के साथ जो हमारे नीचे मेन बीच की सिलाई है उसको हम इस सिलाई के साथ मिलाएंगे। बाजू को अंदर करेंगे इस तरीके से और इस सिलाई के साथ हम इसको मिलाएंगे। ऐसे ही इधर की बाजू है, इसको हम इस तरह से, ये हमारी फ्रंट कटिंग है और ये हमारा आगे का पीस है, तो इसको भी हम इसी तरीके से यहाँ इसके साथ मिलाते हुए रखेंगे। और जो टिच बटन लगाते हैं ये हमारी उसकी पट्टी है, तो ये 2 इंच 2.25 इंच के करीब हम इसको काट लेते हैं। और ये पट्टी कंधे के अनुसार थोड़ी बड़ी या छोटी लंबाई में हम करते हैं। तो ये हमने 6.5 इंच की ली हुई है चौड़ाई में और लंबाई इसकी हमने 2 इंच की रखी हुई है। तो इसको हम इस तरह फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे। जब भी हम बाजू लगाते हैं तो हमेशा हम उसी के साथ इसको अटैच करते हैं। दोनों तरफ से इस तरह थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे, आधा इंच। इस साइड से भी हम आधा इंच इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब 2 स्टेप हम इसको बना देंगे टिच बटन के लिए, दोनों तरफ लगाने के लिए। तो ये 2 हमारी पट्टी बनकर तैयार हो चुकी हैं। और अब हम बाजू के साथ ही हम किस तरह लगाएंगे इसको कंधे पर देखना। तो बीच की सिलाई से हमें पूरा अपने बाजू को मिलाना है, अंदर बाजू को करना है और उसके बाद बीच की सिलाई पूरे दोनों बाजू को और कुर्ते का पीस मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। और
और थोड़ा सा हमें सिलाई करने के बाद देख लेना चाहिए अपनी बाजू को पूरी हमारी मिल रही है नहीं, तो इस तरह से। और जो ये कंधे की सिलाई है, तो जो हमने स्टेप बनाई है इस तरह से, जो ये हमने फोल्ड किया है इसको हम नीचे की तरफ इस तरह रखेंगे और यहाँ पर किनारे पर हम इसको लगाएंगे और पूरा मिलाते हुए कपड़े को सफाई के साथ बाजू को हम इस तरह से जोड़ेंगे, बाजू और कुर्ते को। और जो ये हमारा फिटिंग का जो कपड़ा हम एक्स्ट्रा मार्जिन का रखते हैं, इसको इस तरह हम फोल्ड कर देंगे, एक को इस साइड करेंगे और एक को हम इस साइड करेंगे और इन दोनों के बीच से हम सिलाई लेकर इस तरह चलेंगे। ये देखिए, तो जिस तरह से हमने निशान लगाए थे उसके अनुसार हमने फिटिंग दी है। तो देखिए बिल्कुल सफाई के साथ हमारी बाजू इस तरह से जुड़ी है। ये देखिए, ना ही कोई झोल पड़ा और कम या ज़्यादा भी कपड़ा हमारा बिल्कुल नहीं हुआ है। और स्टेप की पट्टी भी हमने इस तरह से देखिए लगाई है। ये देखिए, इसी तरह हमें इस साइड बाजू लगानी है, ये हमने पहले अंदर रखी थी। और कुर्ते और बाजू के दोनों बीच की सिलाई मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। जो हमने जोड़ लगाए थे उसकी सिलाई नीचे की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद पूरा मिलाते हुए इस तरह से देख लेना चाहिए। और जो ये तीरे की सिलाई इस तरह पीछे करते हुए, पीछे की तरफ जो हमारा पीछे का कुर्ते का पीस होता है उस तरफ हो। और फिर जो ये हमारी पट्टी है फिर इसको लेंगे और जो ये हमने फोल्ड किया था ये नीचे की तरफ ऐसे आना चाहिए। और फिर इसी तरह से हम अपने दोनों बाजू और कुर्ते का जो मार्जिन का कपड़ा है उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए और बीच से हम सिलाई को लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने हैवी साइज में प्रिंटेड कुर्ते को हमने जो इसके ऊपर प्रिंट था कपड़े के ऊपर, उसी के अनुसार हमने इसकी कटिंग की, स्टिचिंग की और कितनी आसानी के साथ हमने कितनी सफाई के साथ इसको कुर्ते को बनाया है। बाजू वगैरह कितनी फिनिशिंग के साथ हमने इसको देखिए जोड़ी है। और एक एक चीज़ हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है। कट का निशान और फिटिंग का जो हमने कट लगाए थे उसी के अनुसार हमने इसको फोल्ड जोड़ा है। और देखिए बिल्कुल सफाई के साथ जोड़ा। तो देखिए इस तरह से आप कोई भी हैवी साइज का कुर्ता बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फ्रेंड्स।